guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a group यानी कि pick a DOB reading for you. और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है. ओके सो क्योंकि ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैं आपके सामने यहाँ पर कार्ड्स रखने वाली हूँ. 3 कार्ड्स रहेंगे आपके सामने, जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली. और अगर ये ऑप्शन आपको समझ नहीं आता है तो यू कैन सिलेक्ट योर बर्थ डेट, जो कि ग्रुप्स दिए गए हैं उनमें से, और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं. लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी आप सभी लोगों के लिए कि आप इंट्यूशन से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है. तो पहला जो ऑप्शन आया है वो है ये वैनिटी. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए सो दैट ना आप आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हैं. और फिर जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लगेगा, आपको लगेगा कि इस कार्ड की एनर्जी आपको पुल कर रही है, वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है, रीडिंग देखना है. लेकिन कई बार गाइज ऐसा भी हो जाता है जो कार्ड आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ से मैसेजेस नहीं मिलते. बाई चांस जो आपका ग्रुप नहीं है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो आप दूसरे ग्रुप्स की भी रीडिंग देख सकते हैं. ओके दूसरा है आपके सामने पैशन का कार्ड. और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कंफ्यूजन. ऑलराइट सो ये कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए. इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हैं. इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए गाइस, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल आईडी भी है, सो यू कैन कनेक्ट एंड जो भी आपको सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं. तो शुरू करें हमारी ये रीडिंग. चलिए, ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को और ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. चलिए देख लेते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या कुछ आने वाला है. आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है. दोनों चीज़ें हो सकती हैं या दोनों में से कुछ एक हो सकता है आप लोगों के लिए. जब तक कि मैं कार्ड शफल करी हूँ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं. ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम टाइप. ओके और जिनमें भी आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है आप उनका 3 बारी नाम भी ले सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं. इससे आपको हल्का महसूस होगा और रीडिंग भी आप बेहतर समझ पाओगे. ओके जस्ट अ मिनट. एक डेक मुझे और चाहिए जो मैंने निकाला नहीं है. शफल कर रही हूँ तो मुझे बार बार उसके विजन्स आ रहे हैं. सो जस्ट अ मिनट. हाय ऑल. तो ये डेक है, मुझे ये चाहिए था. चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं. तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी उनकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है. Okay, let's see. So we have 6 of Pentacles, reciprocation, balance, abundance, prosperity, help, kindness, a friendship, lot of things. बट हम कॉम्बिनेशन के साथ जानने का प्रयास करेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ये राशियां हो सकती हैं आपकी. रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई तो प्रोवाइडर है यहाँ पर. काम, इंटेलिजेंट, innocent. And we have 2 of Pentacles,
अगेन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तीनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। तो बहुत ही स्टेबल एनर्जी है गाइस, बहुत ही शांत, स्टेबल, धैर्य से अपने गोल्स को अचीव करने वाले लोगों की एनर्जी है। ओके, रूटेड एनर्जी है, रूटेड। बात करती है आपके रूट चक्रा के बारे में। वी हैव मेन फीमेल, ओके। वी हैव ओहो मैच्योर मैन, नंबर 5। एंड oh my god, so we have sudden wealth। हो सकता है आपको 11, 11, 11, 111, 101 ये नंबर्स बहुत दिख रहे हों, और अगर आपको ये दिख रहे हैं तो दिस इज द रीजन। ओके, सो कौन आने वाला है आपकी लाइफ में और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, दोनों ही सवालों के जवाब मिले हैं आपको। ग्रुप नंबर 1 बहुत फॉर्चुनेट हैं आप लोग। सो बेसिकली सारे कार्ड्स देखने के बाद जो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है वो ये कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है जिससे कि आपका विवाह डेस्टिन्ड है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है बोलेंगे कि अरे हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके लिए मैसेजेस दूसरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे पहले मैसेजेस मिले हैं वो पहले मैं शेयर कर देती हूँ। तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर जिसके साथ में आप सेटल होना चाहते हैं, तो बहुत जल्द वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, इतना मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग रखने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला एंड अबंडेंट व्यक्ति है ये, जिसको आपने सपने में भी ख्यालों में भी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को मत मैनिफेस्ट करिए, आप वो मैनिफेस्ट करिए जो चीज़ आप चाहते हैं। जैसे कि हम सबको क्या चाहिए, हैप्पीनेस, राइट? तो हम सबको यूनिवर्स से मांगना चाहिए हैप्पीनेस, पीस, रिस्पेक्ट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। अब वो कहाँ से कैसे आएगा वो यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। ओके, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं एक लाइफ पार्टनर और उन्होंने कुछ बना के रखा होगा एक लिस्ट कि ऐसा 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 होना चाहिए, बट आई थिंक एग्जैक्टली ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी मांग से बहुत आगे है। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स ना होकर मान लीजिए सन का कार्ड होता, मान लीजिए चैरियट का कार्ड होता, या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता, तो फिर एग्जैक्टली जो आपने मांगा है वही होता। यहाँ पर जो आपने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिला है, क्योंकि कई बार जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप डाउट में रहते हो, आपको क्लैरिटी नहीं रहती एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। समटाइम्स यू वांट दिस, समटाइम्स यू वांट दैट। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, देन यू आर लाइक हाँ ये ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए, देन किसी और को देखा, ना 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 ऐसा चाहिए, राइट? ये होता है आपके साथ। सो इस हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स कुछ बहुत ही खूबसूरत आपको दे रही है। एंड है क्या यहाँ पर, ये तो व्यक्ति हो गया। जैसे हमारा सवाल था कि कौन आ रहा है, तो ये एक तो व्यक्ति हो गया। अब क्या आ रहा है, तो वेल्थ आ रही है। इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी इन अ कंपनी, या फिर आपको अपना बिजनेस करना है, ट्रस्ट मी गाइज, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। नाउ आई नो कि आप कहोगे कि गवर्नमेंट जॉब का इस व्यक्ति से क्या लेना देना है, लेना देना, क्योंकि ये व्यक्ति खुद एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। यस, हो सकता है ये पॉलिटिशियन हो सकता है इनकी अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ तो है यहाँ पर जिसकी वजह से आपको हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो चीटिंग करवा देंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही लॉयल हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं चीज़ों को लेकर। तो ये चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं करवाएंगे, ये बस ये करवाएंगे कि जो ज़्यादातर लोगों के साथ में चीज़ें अनफेयर होती है ना, आप मेहनत करते हो, आप जाते हो, बट समटाइम्स आपका रिजल्ट ही आउट नहीं हो रहा, या समटाइम्स बहुत चीज़ें चलती हैं, समझ रहे हो ना इशारे? ओके, तो ऐसे करके वो आगे निकल जाते हैं। तो इस जगह पर ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा या वो करेंगी। यस, इफ यू आर अ मेल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, यस वो फीमेल है, अपोजिट जेंडर का कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है, ये आपके कार्ड्स में निकल कर आया है। ओके, सो यहाँ पर है क्या कि क्योंकि ये व्यक्ति एक प्रोवाइडर है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, इफ़ यू आर अ फीमेल, आई एम टेलिंग दिस टू यू, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो,
आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देन मैंने बैठना है आराम से और टीवी देखना है और चिप्स खाने हैं। नहीं, ये ऐसा व्यक्ति है कि भले ही आप कितना भी अर्न कर लो, भले आप कितनी भी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओ, ये व्यक्ति फिर भी आपका प्रोवाइडर बनना चाहेगा, कंट्रोल नहीं करना चाहेगा। नहीं तो अभी आप सोचो कि अरे इतना करने के बाद भी ये व्यक्ति मेरे को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल नहीं, मतलब आपके खर्चे उठाना उस व्यक्ति को पसंद होगा। ये ऐसा व्यक्ति है। वाई? क्योंकि नेचर ऐसा है। नॉट ओनली यू, वो अपनी फैमिली के खर्चे उठाएंगे, प्लस और भी जो लोग हैं आसपास के जान पहचान वाले, उनको लगता है कि असहाय हैं, तो उनकी भी ये व्यक्ति हेल्प करेगा। इस व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है। तो ये आपके करियर को बनाने में हेल्पफुल होगा। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आप लाइब्रेरियन बनना चाहते थे, तो वो सपना ये व्यक्ति आपका पूरा कर सकता है। नहीं तो जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसमें ये व्यक्ति हेल्प करने वाला है। हो सकता है इस व्यक्ति का मूलांक या भाग्यांक 7 हो, या फिर 7 डेट होगी जिसमें आप मिलोगे, या फिर जुलाई के महीने में आपकी मीटिंग इस व्यक्ति से हो सकती है। ठीक है ना? ये व्यक्ति हेल्प करेगा आपको आपसे जोड़ने के लिए। मतलब कि कई बार ना क्या होता है कि हमारी कंडीशनिंग की वजह से, जिस फैमिली में हैं हम या जिस सोसाइटी में हैं हम, उसकी वजह से हम क्या हैं वो भूल जाते हैं। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, अभी लाइव हो रहा होता ये रीडिंग तो मैं हाथ उठाने के लिए बोलती सबको, बट यहाँ पर भी यू कैन रेज योर हैंड इन कमेंट सेक्शन। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताना कि आप ये भूल चुके हैं कि आपके शौक क्या थे, या फिर आपके माइंड में ये चीज़ बन गई है कि हमें अपने शौक पूरे नहीं करने, हमें प्रैक्टिकली लाइफ को जीना है। प्लीज़ टेल मी कितने लोग ऐसे हैं जिन जिन के माइंड में ये है ना, वो मुझे कमेंट में बोले यस मैम, यस दीदू, मुझे ये लगता है और हमें ऐसे बताया गया है ये चीज़, राइट? तो ये जो कंडीशनिंग हमारी होती है ना कि अपने शौक किनारे रखो, अपने डिज़ायर्स साइड में रख दो, कूड़े में डाल दो, लर्न करो कैसे जीना है, खाना किचन में खाना बनाना सीखो, झाड़ू पोछा लगाना सीखो। आपको पता होना चाहिए कि दाल चावल छोले सब्जी पूरी रोटी कैसे बनता है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, इस तरीके की चीज़ें। या फिर इफ़ यू आर अ मेल तो आपको बोला जाता है आपको अर्न करना है, आपको ये नहीं देखना आपको क्या पसंद है, आप अर्न करिए, क्योंकि आप अर्न नहीं करेंगे देन आप बेकार हैं। अभी ऐसा है, अभी तो खैर लड़कियों के साथ भी ऐसा हो गया है, पहले लड़कों के साथ ज़्यादा था कि आप अर्न नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल फालतू हो। आपका पैशन, आपके डिज़ायर सब साइड में है ना। तो उसकी वजह से हम कई बार भूल जाते हैं कि हम एग्जैक्टली हैं क्या। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई एक गुण होता है। कोई पेंटर है, कोई बहुत अच्छा शेफ है, कोई बहुत अच्छा सैनिक है ना। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन क्योंकि हमने एक बाउंड्री सेट कर दी होती है कि हमें इतनी एज में इतना ये चीज़ें चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो हम अपनी काबिलियत को उभार ही नहीं पाते। ये व्यक्ति आपको उसमें हेल्प करेगा। ये व्यक्ति आपको वो करने के लिए नहीं कहेगा जहाँ से आपकी अर्निंग बहुत हो, जहाँ से आप स्टेबल हो, क्योंकि उसको नीड ही नहीं है ना उस चीज़ की। ये व्यक्ति आपको मोटिवेट करेगा वो करने के लिए जिस चीज़ को लेकर आप बहुत शौक रखते हो। जैसे कि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। तो अगर मुझे कोई मोटिवेट करेगा इस चीज़ के लिए तो मैं कितनी खुश होंगी। मतलब मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ और इससे पैसा भी मेरा आ रहा है। अब कई बार क्या होता है स्केचिंग एंड पेंटिंग में लोगों को रहता है कि हाँ शौक तो है लेकिन इससे पैसा नहीं बनने वाला। आई थिंक तारे ज़मीन पर जब मूवी मैंने देखी थी तो उसमें छोटा सा जो बच्चा था उसके फादर यही कह रहे थे कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है, पेंटिंग कर लेता है, तो इससे क्या होने वाला है, फ्यूचर नहीं बनने वाला ना इसका। ऐसा हो जाता है। तो कई बार हम उस चीज़ को साइड में रख देते हैं, बट ऐसा है नहीं। मतलब हम वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं, बट हमें कोई बताने वाला, हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। सो ये व्यक्ति वो करेगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो, राइट? अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है तो ये व्यक्ति उस शौक को आगे बढ़ाने का काम करेगा, आपको रास्ता देगा कि आप अपना शौक भी पूरा करो, आप इसके साथ पैसे भी कमाओ। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो दो चीज़ें हैं, तो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, आपको रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। और दूसरा, साथ ही साथ आपके जीवन में अबंडेंस लेकर ये आएगा।
वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बताता है कि कोई बहुत ही पुराना साइकिल आपकी लाइफ का एंड हो रहा है। मे बी ये हो सकता है आपका वेटिंग मोड में रहना हो, मे बी यू आर वेटिंग फॉर नो पर्सन लाइक दिस, या फिर ऐसी पोजीशन, लग्जूरियस लाइफ, आप उसका लगातार वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो चीज़ खत्म हो जाएगी, आप फाइनली उस व्यक्ति से मिलोगे। यस, मैंने बोला ना, हरमित का कार्ड है यहाँ पर। सर्चिंग मोड में थे, सर्च कर रहे थे कहाँ से मेरी किस्मत खुलेगी, कैसे खुलेगी, कब खुलेगी, तो फाइनली इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। सो जो टाइमिंग मैंने आपको बताई 7, मुझे अभी भी वही लग रहा है कि या तो जुलाई का महीना होगा या 7 डेट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे मई का महीना भी लग रहा है गाइस, हो सकता है मई के महीने में आपकी इस व्यक्ति से मुलाकात हो, और ऐसे समय पर इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जबकि आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे होंगे। जैसे कि अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद आपको लगे यार कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसे ही होता है, टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ नहीं होता, झूठ बोल देते हैं हमें बहलाने के लिए, राइट, ऐसी चीज़ें। तो जब आप इस मोड में होंगे ना कि कुछ नहीं होता, भूल जाओ, अपना प्रे करो भगवान जी से, जो मिला है लाइफ में उससे खुश रहो और आगे बढ़ो, तभी ये व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में। उसी वक्त इस व्यक्ति की एंट्री होगी इन योर लाइफ, एक मैसेज के जरिए। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपको किसी ग्रुप में मिले, हो सकता है कि कई बार क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, किसी और को कॉल कर रहे हैं और आपको कॉल लग गया, राइट, ऐसा भी हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप इस व्यक्ति को जानते हो लेकिन इनसे आपकी बातचीत नहीं चल रही है, तो अचानक से इनसे आपकी बातचीत शुरू हो, इनका मैसेज या कॉल आपके पास आ जाए। नहीं तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसा लगता है कि आपकी मीटिंग की संभावना बनती है। ओके, सो ये आने वाला है लाइफ में। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं आप इन योर लाइफ। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून एंड कैंसर, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। एक वो फीलिंग कि हाँ मैं सेफ हूँ, मेरे घर वाले सेफ हैं। मे बी यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर और अ जॉब जिसमें आपको अपने घर वालों से अलग ना होना पड़े, दूर ना होना पड़े, जो पार्टनर आपको आपके घर वालों से दूर ना करे, क्योंकि आपको लगता है आप ही हो टेक केयर करने के लिए और कोई नहीं है। तो कई बार हमारे मन में ये भावना रहती है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें ऐसा मिले जो हमारे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स माने, राइट। जगह परिवर्तन का भी हो सकता है कि वो जगह परिवर्तन नहीं करना चाहते अब, तो कुछ ऐसा। तो यही है कि यहाँ पर इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको वो फीलिंग रहेगी सिक्योरिटी की कि हाँ ये टेक केयर करेगा। अगर आप दूर भी जाते हो तब भी यू विल बी लाइक हाँ ही इज टेकिंग केयर, शी इज टेकिंग केयर, यू नो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, कैंसर एंड जेमिनी। तो जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए बहुत जल्द आपको रिसीव होने वाले हैं गाइस। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। अगर अभी भी खुश नहीं हुए तो फिर तो क्या ही किया जीवन में। ओके, नाउ आई विल शो यू कि बॉटम का कार्ड इस वाले डेक से क्या था। अनएक्सपेक्टेड इनकम। सो यही अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है। कई बार आप लोग पूछते हो ना कि आप बोल रहे हो कि जॉब नहीं लगेगी लेकिन फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, तो कैसे अच्छे हो रहे हैं फाइनेंसेस? ऐसे हो जाते हैं कई बार अच्छे फाइनेंसेस, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एंड वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून। ओके, नंबर 26। तो मे बी दिस इज योर लकी नंबर, 8 नंबर इज योर लकी नंबर। एंड ऐसा भी हो सकता है कि 888 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं कि आपका भाग्य खुलने वाला है। ग्रेट फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जैसी एनर्जी रखता है ये कार्ड, राइट। यस, और मैं बात भी कर रही थी थोड़ी देर पहले कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता तो ऐसा ऐसा। सो बेसिकली आपका भाग्य खुलने वाला है बहुत ही जल्द। कंग्रेचुलेशंस गाइस। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर भी करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पैशन के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं कौन या फिर क्या आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ओके,
यहाँ से देखते हैं व्हाट डू वी हैव। All right. We have six of pentacles again. पाइल 1 में भी 6 of pentacles ही आया था सबसे पहले। आप चाहें तो वो पाइल 1 भी देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की ये एनर्जी है। टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकेशन। देन वी हैव 8 of pentacles और फिर डेविल का कार्ड है। ओके, अगेन पेंटिकल्स हैं। डेविल का कार्ड, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको ज़रा पेंट करके आती हूँ। लीजिए, सभी ने कपड़े पहन लिए हैं और ये ज़रूरी था, नहीं तो 18+ में चली जाती हमारी वीडियो। ओके, सो 32 change, number 9 and we have lovers. okay, devil भी आया है, lovers भी आया है। all right, okay guys, मैंने इनको भी पेंट किया हुआ है। नीडेड था, नीडेड। सो क्या आने वाला है या कौन आने वाला है? सो ये ना, ओके, सो ये एक परिवर्तन है इन योर रिलेशनशिप और इन योर सिचुएशन, जो कि कार्मिक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई लव कनेक्शन है, आपकी मैरिज है, ओके, या आप किसी से कमिटेड हैं और वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया है, जहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हो गए हैं, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, जस्ट आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, सिर्फ इस आशा में कि एक दिन तो ये चेंज होगा। ओके, या फिर ये कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं और लगातार आप अपनी मेहनत लगाते जा रहे हैं उस कंपनी को बढ़ाने के लिए। हम और क्या करते हैं, जॉब करते हैं, हम मेहनत लगाते हैं और वो फलते फूलते हैं, यही तो होता है। तो जब हमें उसका थोड़ा सा भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, या हम जितना डिज़र्व करते हैं उतना पैसा हम वहाँ से नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज़ फिर हमें टॉक्सिक लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो है टॉक्सिक, राइट? जहाँ पर रेसिप्रोकेट ना किया जा रहा हो, तो एक समय के बाद आपको उदासी लगेगी ही लगेगी, है ना? तो कुछ तो यहाँ पर है, या तो आपकी जॉब है, या फिर यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए परिस्थिति हो सकती है कि लगातार वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, यू नो, तो ये चीज़ आप फेस कर रहे हैं बार बार, तो टॉक्सिक हो गई है वो परिस्थिति कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। और मैं देख रही हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कैसे, बिकॉज अगर मैं आपके पहले के कार्ड्स देखूं तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, अभी भी है, मतलब ये प्रेजेंट ही है, तो आई डोंट नो, मिरेकल ही है, बट सिचुएशन चेंज हो रही है गाइस। यस, मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं और आप अपने पार्टनर के साथ हैं और नहीं भी हैं, मान लो सेपरेशन चल रहा है, तो मे बी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रही होगी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा उनका, फैमिली बीच में होगी, उनका करियर बीच में होगा, कोई ऐसी चीज़ बीच में थी जिसकी वजह से उनका ध्यान आप पर आए, बड़ा मुश्किल था। यस, कोई भी आपकी रीडिंग करता ना, पर्सनल रीडिंग, तो आपको यही बोलते वो कि आप जाने दो, अभी कोई मतलब नहीं बनता, सो लेट इट बी, जाने दो। ऐसा इतना ज़्यादा उनका ध्यान आपसे हटा हुआ था और किसी और चीज़ पर लगा हुआ था। कई बार ये प्रेम नहीं होता, कई बार ये पैशन नहीं होता, कई बार ये मजबूरी हो जाती है। जैसे जब हम ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो हमें पता रहता है कि ड्रग्स या ये जो भी हम कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, जो भी है, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। और इसका जो मज़ा होता है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए ही होता है, ऐसा नहीं कि घंटों घंटों बना रहेगा। तो सिर्फ उस चंद मिनट्स के लिए हम इतनी भयानक चीज़ अपने बॉडी में डालते रहते हैं, हम उसको इसका इनटेक करते रहते हैं, क्योंकि हम फंस जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन, राइट?
सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हम इतने, आपने देखा होगा जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, पहले तो ये करते हैं काम, दूसरा फिर ड्रग्स पाने के लिए कई इस तरीके के काम करते हैं जो कि सही नहीं है, लीगल नहीं है, राइट, ऐसा होता है। तो हम उस भंवर में फंसते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना ज़्यादा अंदर फंसते जा रहे हैं। तो कई बार, अगर जैसे कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, तो आप लोग पूछते हो उस व्यक्ति से, उस लड़की से, उस लड़के से उसको प्यार है क्या सच में। कई बार कार्ड्स में आता है प्यार नहीं है, बट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बंध गए हैं, मे बी इट इज़ फिजिकल, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जुड़ जाते हैं और छूट नहीं पाते। वैसे ही जॉब्स का, कंपनी की अगर मैं बात करूं, बहुत बुरी है, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, जो आपके बाद आ रहे हैं उनका प्रमोशन हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरा ऑप्शन दिख भी तो नहीं रहा है आसपास, है ना। अभी आपके बच्चे हैं, आपकी अपनी फैमिली है ना, व्हाट टू डू, राइट, छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में हम प्रयास करते हैं कि सिचुएशन बदल जाए। बदलने में बड़ा रिस्क होता है, मतलब बदलेगा और नहीं भी बदलेगा, ऐसा हो जाता है, मतलब बदलने के चांसेस कम ही होते हैं। बट यहाँ पर साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है। सी, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे वो कार्मिक पैटर्न जो है फाइनली एंड हो रहा है और एक न्यू पैटर्न जो है वो शुरू होगा, और वो काफ़ी पॉजिटिव है। वो व्यक्ति जिसकी शक्ल आप देखना नहीं चाहते थे, आज उसको हक करके बैठे हो। वो जॉब जिसको आप किसी भी हालत में छोड़ना चाहते थे, आज आप उसको पकड़ के बैठे हो कि नहीं, यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो कहीं से मुझे नहीं मिलेगा। बहुत लंबा समय लगा, बहुत लंबा समय लगा। हैंग्ड का कार्ड है यहाँ पर। सो डेफिनेटली 8 से 10 साल तो ऐवे ही ले लो, मतलब ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन रही है। लेकिन फाइनली वो चेंज हो रही है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। तो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, एक परिवर्तन आ रहा है जो कि एक मिरेकल है। सच में मुझे मिरेकल लग रहा है जबकि मैं खुद लोगों को इतना मोटिवेट करती हूँ कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट कुछ केसेस में मेरे को ऐसा लगता है कि छोड़ ही दो तो अच्छा है। अगर हैप्पीनेस, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस, तो कहीं और से वो रिसीव करने की कोशिश करो। दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस और राइट थिंग, ऐसा मेरे को लगता है। तो कई बार मैं बोल देती हूँ। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे वही एनर्जी आ रही है अंदर से कि नहीं हो सकता था। बट सी, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई तो पता नहीं, कोई तो लेक्चर है या किसी से किसी तरीके का कम्युनिकेशन है, कोई बातचीत है जिसके बाद से आपकी जो साधना है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन आएगा और फिर ये चीज़ होगी। यहाँ फूल का भी कार्ड है जो कि सरेंडर की एनर्जी को दिखाता है। तो समटाइम्स हमारा काम तब भी पूरा होता है जब हम शरणागति में आ जाते हैं, यानी कि सरेंडर कर देते हैं कि ईश्वर आप ही देखो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मेहनत कर रही हूँ, करूँगी, आगे आप देख लो। तो कई बार ना ये चीज़ बड़े अच्छे से काम कर जाती है, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन बुक में पढ़ती, सॉरी, द सीक्रेट बुक में पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी एग्जैक्टली इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब प्रायोरिटी दी है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। जब हम सरेंडर करते हैं तो परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ये कार्ड निकल कर आया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे क्विकली एक हफ्ते में या मे भी एक दिन में परिस्थिति बदल जाएगी। कुछ तो आपके पार्टनर को फील होगा, जिससे कि उनको ऐसे रियलाइज होगा कि अरे मैं क्या गलत कर रहा था, या क्या गलत मैं कर रही थी। या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनको अचानक से ऐसा लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है ये तो हमारे लिए डायमंड है और हम कैसे इसको पहचान नहीं पाए, ऐसा होगा। और ये सिर्फ एक दिन में, मिरेकल्स होते ही एक दिन है, बड़े बड़े मिरेकल्स होते तो एक ही दिन में तो होते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी है कि आज थोड़ा, फिर परसों थोड़ा, फिर ऐसे थोड़ी होता है, एक ही दिन होता है जो भी होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर होते हुए मेरे को आपके लिए नज़र आ रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, सच्ची कंग्रेचुलेशंस यार। मतलब ऐसे रीडिंग्स बहुत कम आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। दी एम्परर का कार्ड बताता है, सी यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन ये डिफरेंसेस दिखाता है, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के व्यूज़ रखना, लोग इतने सारे विरोध में हैं स्टिल उनसे फाइट करना, प्लस दुश्मनी नहीं करना, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना लेकिन दुश्मनी नहीं करनी है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। अगर इस व्यक्ति को आप देखोगे, इस व्यक्ति के एक पैर में अलग टाइप का शू है, एक पैर में अलग टाइप का शू है, तो ये दिखाता है कि परिस्थिति के हिसाब से ये बदलता भी है, प्लस दूसरों को भी समझता है कि तुम्हारा जो व्यू है क्यों है ऐसा, ऐसा नहीं कि तुमने ऐसे बोल ही क्यों दिया।
तो हर एक चीज़ को समझना, स्टिल परिवर्तन के लिए प्रयास करते रहना और होप्स रखना कि एक दिन तो परिवर्तन होगा। तो फाइनली वो चीज़ आ गई, मतलब वो समय आ गया आपके लिए परिवर्तन का। तो जो भी सिचुएशन टॉक्सिक है वो जाने वाली है। जो रिश्ता टॉक्सिक है या आपके हेल्थ इश्यूज हैं, या आपके जॉब या करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सी यहाँ से क्या कार्ड आया है आपके लिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो फाइनली जो आपके गोल्स थे, मे बी ये साइकिल एंड करने का, मे बी कुछ वापस पाने का, आपका अधिकार आप वापस पाना चाहते थे, तो फाइनली वो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो। ऑल्सो वी हैव दिस कार्ड, आपके सामने ही निकाल रही हूँ। ओके, ये और निकला है तो ये भी देखेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, सो फाइनली इफ इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप, तो एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। आप तुला राशि के हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं तुला राशि के, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो वो रेसिप्रोकेशन फाइनली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पर भी लिब्रंस की एनर्जी है, तराजू बना हुआ है। एंड इट इज टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन, न्यू मून एंड न्यू मून, या व्हाई नॉट, नई शुरुआत है ना, तो न्यू मून ही आएगा। तो ये समय है एक्शन लेने का। तो अगर आप गिव अप करने वाले थे, गिव अप मत करना, ये समय है जब आपका काम बनने वाला है। और अगर इस समय आपने गिव अप कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसा है यहाँ पर। और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। लगभग ये रीडिंग कंप्लीट ही हो जाती है क्योंकि सब कुछ साफ साफ दिख गया यार, और क्या चाहिए था। मैच्योर मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके, एंड वी हैव one more card, we have okay adjudication। so मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों का डाइवोर्स का केस वगैरह कुछ चल रहा हो और आप नहीं चाहते थे कि ये हो, तो फाइनली वो एंड हो जाएगा। आई थिंक नो वन वॉन्ट्स, सबको यही है कि हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिए, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें। नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर मैच्योर मैन का कार्ड है, तो आई फील जैसे कोई थर्ड व्यक्ति, मैंने कहा ना, किसी से कोई कम्युनिकेशन होगा, किसी का कोई स्पीच आप सुन सकते हैं, उससे परिवर्तन आएगा। आपके पार्टनर सुनेंगे, आप आपकी कंपनी में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ समझाए बताए, तो आपके बॉस को रियलाइज हो कि यस मैं ये गलत कर रही थी या कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ तो होने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हो रही है यहाँ पर, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपका जो भी मामला है सुलझेगा, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा। आई फील जैसे कोई आपको सुन नहीं रहा था, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फाइनली आपको सुना जाएगा। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हेल्प करेगा इस सबसे आपको बाहर लाने के लिए। सो यस, दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो दिस इज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन जरूर दबाना और शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो दैट आगे भी आपको इस तरीके के रीडिंग्स मिलते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ। कीप गोइंग, स्टे हैप्पी, हेल्दी, कीप स्माइलिंग। ओके, ऑलराइट गाइज, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कंफ्यूजन की कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं क्या या फिर कौन आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। शफल करेंगे कार्ड्स और यूनिवर्स से करेंगे सवाल। ग्रुप नंबर 3, कौन या फिर क्या आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ओके। इस डेक से 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, we have Ace of Pentacles, stability, security, confidence, and a new beginning. We have 3 of Swords, talks about pain, past trauma,
एंजाइटी, स्ट्रेस, sometimes धोखा. We have the Chariot, talks about movement, victory, speed, balance in your personal and professional life, also in your energies, जो कि इन एंड यांग एनर्जीज हम बात करते हैं वो, सक्सेस इन करियर, ग्रोथ, abundance. We have mature women, number 6. Okay, we have privileged lady, and we have lovers. Okay, 6 and 6 and 3. Wow, 3. Okay, 6 बहुत है यहाँ पर. Okay, so what's coming in your life? ये 3 of swords को मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या या फिर कौन आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द. ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, 10 ऑफ swords. आई थिंक जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है वो कुछ तो ऐसा फेस कर रहे थे जो कि अनप्लीजेंट है. ओके, तो हो सकता है कि आप एक ऑप्शन थे. आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट आई फील कि आप एक ऑप्शन थे. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिलेशनशिप की, मान लो, तो आई फील कि इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर कमिटेड, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी था. ओके, ऐसा है. अगर ये किसी जॉब की मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे थे वहाँ पर आप परमानेंट नहीं थे. मतलब आप थे और 4 और लोग थे, एंड आप टेस्टिंग मोड पे रखे गए थे कि लेट्स सी आप कैसा काम करोगे और उसके बाद वी विल डिसाइड कि आपको परमानेंट करना है या फिर नहीं करना है. ओके, सो ऑप्शन के जैसे थे आप. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आई थिंक ये एडमिशन को लेकर कुछ है. तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही नहीं था कि आप आगे कहाँ जाओगे. मतलब आपको तो एक है एक्सेप्टेंस, आपको चाहिए वो चीज़, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो उसने आपको ऑप्शन बनाया हुआ है. इफ़ यू वांट दैट कंपनी, यू वांट, यू आर लाइक मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन वो कंपनी ने आपको ऑप्शन बनाया है. ये पार्टनर चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, आपका ऐसा है कि मुझे यही चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति की लाइफ में 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं. ओके, अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हैं या फिर हो सकता है कि कोई और थर्ड पार्टी है. आई डोंट नो, जो भी है, लेकिन यहाँ पर चॉइसेस हैं और इसकी वजह से बार बार आपका हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि बार बार आप उस सिचुएशन में जाते हो, बार बार यू आस्क फॉर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलती. और ये साइकिल आई थिंक बहुत लंबे समय से चल रहा है. आप वेट करते रहते हो और आप धैर्य रखते रहते हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट, राइट. और इसका सोल्यूशन, इसका कोई एंड नहीं होता. आपको पता चलता है कि फिर वही चीज़. तो कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसा जहाँ पर आप एक ऑप्शन के जैसे हो, आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया जा रहा है. यू नो दिस, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे. रीज़न क्या है वैसे मैं देखना चाहूँगी, क्या रीज़न है. ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो एक तो प्यार ही है. आपको लगता है जो मेरा है मैं कैसे छोड़ दूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है, जिसको मैंने बनाया है, अपनी दुआओं से खड़ा किया है कुछ, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूँ. आपको बहुत प्यारा है, बहुत अटैचमेंट है उस स्थिति, उस स्थान से, उस व्यक्ति से, राइट. बहुत खुशी महसूस होती है आपको. ऑल्सो यू फील कि ये एक मतलब ये डिवाइन ने आपको दिया है, जो भी आपको मिला है वो डिवाइन ने दिया है. तो डिवाइन छीनना चाहेगी तो छीन लेगी, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ऐसा कुछ है. अगर डिवाइन नहीं चाहती है तो वो चीज़ फिर चली जाएगी खुद से, बट मैं नहीं छोड़ने वाली. इसलिए सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ आप छोड़ नहीं रहे उस चीज़ को.
जहाँ पर आपको ऑप्शन बनाया गया है। जबकि जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो बहुत बुरा लगता है जहाँ पर हमें ऑप्शन बनाया गया, राइट। ओके, सो जो कंपनी है या जो व्यक्ति है उसने क्यों ऑप्शन बनाया हुआ है ये देख लेते हैं। आपको ऑप्शन की जैसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। और हमेशा से ही आई थिंक आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हमेशा एक ऑप्शन में आते हो। जैसे स्कूल टाइम में भी आई थिंक आपके साथ ऐसे ही होता था कि ये बच्चा और ये बच्चा, यू नो, ये ड्रामा में पार्ट लेंगे या फिर ये लेंगे, तो हमेशा आपको पीछे कर दिया जाता था। तो इस बारी यू आर लाइक नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली या नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको ऑप्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपके साथ में if you think about a partner, okay, you are talking about a partner, तो उनको अब आपके साथ बातें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। ये है, मतलब वो थोड़े से डिटैच हैं। दिस इज द रीज़न। तो फिर रोका भी क्यों है? फिर पूरी तरीके से ना बोल दो, फिर रोका क्यों है अगर इतना डिटैचमेंट है, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं बातें। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो क्योंकि आप बहुत समझदार हो और रिस्पॉन्सिबल हो, दैट्स वाई वो आपको छोड़ नहीं रहा है। बट दूसरे ऑप्शंस की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके साथ वो उनको रस नहीं आता जो पहले आता था। वेरी बैड, दैट्स द रीज़न। इसलिए आपको ऑप्शन बनाया हुआ है। जब भी उनको कोई एडवाइस चाहिए तो आप हो, लेकिन जब उनको बहुत मस्तियाँ करनी है तो फिर कोई और है। एंड आई थिंक यू नो दिस, और ये पेनफुल है, स्टिल आप नहीं जा रहे हैं, बड़ी बात है। और अगर ये कोई कंपनी है मान लीजिए जहाँ पर आपको ऐसे परमानेंट नहीं किया गया है एंड आप सिर्फ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि हाँ, उनके अपने हैं कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके चलते वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो सिर्फ आप नहीं हो, और भी कई लोग हैं और उतनी ही क्वालिटीज़ रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना। ऐसा है। फूल, वो यूं ही रिस्क नहीं ले सकते, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, क्योंकि पहले उनके आई थिंक जिस कंपनी में भी आप हो या स्कूल में हो, उनके साथ कोई तो इशू हो चुका है पास्ट में, तो वो इशू वो वापस नहीं करना चाहते। दैट इज़ वाई वो टाइम ले रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आप एक ऑप्शन बने हुए हो। ये सिचुएशन मेरे को लग रही है, बट होने क्या वाला है अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन कार्ड्स में तो नहीं आया कि क्या होने वाला है, सिर्फ सिचुएशन निकल कर आई है। तो इसमें होगा क्या? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, क्या आने वाला है या कौन आने वाला है? इमोशंस आर रनिंग हाई, कम्युनिकेशन इज की। ओके, फाइनली। तो क्या ऐसा है क्या? जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ समझ रही हूँ, बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए एंड देन आई विल टेल यू क्या है। कम्युनिटी, मेन मेयर, ओके, मैसेज, ओके, ऑलराइट। सो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आप इस पर एक्शन लोगे। हो सकता है लीगल एक्शन लो या फिर फैमिली इन्वॉल्व होए। यस, अगर ये किसी कंपनी के बारे में है तो या तो कोई लीगल एक्शन होगा, जैसे अगर ये गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा और फिर उसमें आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा है और लोगों से। आपके और लोगों के बीच में जो डिसीजन नहीं लिया जा रहा ना कि किसको हम सिलेक्ट करेंगे, परमानेंट करेंगे, किसको नहीं, तो आई थिंक आपका समय ज़्यादा है या फिर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। स्टिल आपको चुना नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर कुछ लीगल प्रोसीजर वगैरह कुछ है करने के लिए, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर है। वहीं अगर ये किसी पार्टनर के बारे में है तो अगेन यहाँ पर है कि कोई एक कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी, और या तो कानूनी कुछ
काम होंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बीच में पड़ेगा जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है सोसाइटी में, और फिर यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है। तो ये किसकी तरफ से हो रहा है? आपकी तरफ से हो रहा है या किसी और की तरफ से हो रहा है? किसकी तरफ से हो रहा है? नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, डेविल। ये कोई मेल है। अब ये आपके भाई हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या पता नहीं किसी को आपकी सिचुएशन के बारे में पता लगेगा, ऐसा कुछ है। वो एक्शन लेंगे, वो फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसे पंचायत टाइप नहीं होता, राइट? वैसे हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके फैसले को आपका पार्टनर टाल नहीं सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी, या फिर तो आप साथ रहोगे या फिर नहीं रहोगे। वैसे चांसेस यही हैं कि आप साथ रहने वाले हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जब ये सिचुएशन बनेगी ना, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप ऐसे बोलोगे कि जा तू, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा। बट जो भी हो, यहाँ पर वो सिचुएशन बनने वाली है गाइज। अभी तक ऐसा चल रहा था कि ठीक है चलने दो, एक दिन तो ठीक होगा, एक दिन तो ठीक होगा, एक दिन तो ठीक होगा। बट आई फील यहाँ पर वही है ना कि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, तो वो सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। आई फील कि पूरी बातचीत होगी, फैमिली भी रहेगी, कुछ बड़े लोग भी रहेंगे, और फाइनली फैसला होगा। तो आप ऑप्शन नहीं रहोगे। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। बेसिकली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा। आपने मैनिफेस्ट किया होगा कि आपको स्टेबिलिटी मिले, या आपको कमिटमेंट मिले, या आपको लॉयल्टी मिले इस व्यक्ति से, या इस कंपनी से, या स्कूल से। कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया, तो वो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से पूरी हो रही है। ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, और भी कई बड़े लेवल के लोग हैं जो आएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ये सिचुएशन बनेगी। तो आपका आत्मसम्मान वापस मिलेगा और आपको चुना भी जाएगा। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे रहना है या नहीं रहना है, जबकि आप इतनी कोशिश में लगे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट जब ये फैसला हो जाएगा तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे बताना कि ऐसा कुछ है क्या माइंड में कि सिर्फ आपको ये चाहिए था कि ये आपको चूज करे और फिर आप इसको छोड़ दोगे। एंड बार बार यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड आ रहा है, तो मे बी आप कनेक्टेड थे क्योंकि कोई बच्चे का मैटर था। सो फाइनली जब आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी तब आप छोड़ दोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो वाई, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। कोर्टशिप भी आ रहा है, देखो। दैट यू ऑलवेज वांटेड हिम और हर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ऐसा कुछ है, बदले की भावना। Okay, so yeah, this is going to happen in your life very soon. Maybe within 4 months, maybe. Yes. Okay guys, so this is a reading. Hope you like it. If you like this reading, like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।